ओके वन पीस फैंस, एक वाइल्ड थ्योरी सुनो। अगर मैं बोलूं कि बंकी डी लूफी का डेविल फ्रूट हितो नोमी मॉडल नीका, जो हम सबको एक फ्रीडम का सिंबल लगता है, एक्चुअली सीक्रेटली कनेक्टेड हो सकता है ईमू सामा से। हाँ, वही ईमू जो एम्प्टी थ्रोन पर चिल करता रहता है और सबके फोटो को कट वगैरह करता रहता है, और वही उस एम्प्टी थ्रोन पर जिस पर किसी को भी बैठने का हक नहीं है, वहां पर बैठता है। सोच के देखो, क्या हो अगर लूफी की पावर्स और ईमू के पावर्स एक ही कॉइन के दो साइड हो, जैसे कि सन वर्सेस मून, फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल। आज हम इसी क्रैक्सी थ्योरी में घुसने वाले हैं, और ट्रस्ट मी गाइस, ये एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। और मीम एनर्जी को रेडी रखना, क्योंकि हम कुछ बिग ब्रेन कनेक्शंस बनाने वाले हैं। सबसे पहले छोटी सी रिकैप देता हूँ मैं तुम्हें। हम सबको लगा लूफी का फ्रूट सिंपल गोमू गोमू नोमी है, मतलब एक रबर रबर फ्रूट रबर बॉय। बट ओडा सेंसे ने बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज नहीं दे सकता? ये लो सरप्राइज फैंस, ये एक्चुअल में मिथिकल जोन फ्रूट है हितो नोमी मॉडल नीका, मतलब एक लिटरल सन गॉड। अब देखो, घोड़ों से यानी कि 5 एल्डर्स खुद कहते हैं कि जोन फ्रूट्स की अपनी विल होती है। मतलब जोन टाइप का डेविल फ्रूट एक तरह से पोकेमॉन जैसा है, जो कि अपना ट्रेनर खुद चूज करता है। लूफी के लिए इसका मतलब है कि फ्रूट वेट कर रहा था उसी के लिए, मतलब डेविल फ्रूट ने उसी को चूज करा, ना कि लूफी ने डेविल फ्रूट को चूज करा है। और यहाँ से एक बड़ा सस्पेंस पॉइंट शुरू होता है। डेविल फ्रूट्स के ओरिजिन के बारे में हमें कुछ भी अभी तक क्लियरली नहीं पता है, बस थ्योरीज है और हिंट्स ही हैं। अगर फ्रूट्स के अंदर विल होता है तो इसका मतलब कोई एंशिएंट फोर्स इसमें जरूर इन्वॉल्व है। मतलब लूफी का फ्रूट बस एक वेपन नहीं है, शायद ये एक की है किसी और चीज की। अब आते हैं ईमो पे। भाई, सबसे मिस्टीरियस बंदा है ये वन पीस का। कभी बोला नहीं, फेस रिवील नहीं करा, बस थ्रोन पर बैठता है और 5 एल्डर्स को बस ऑर्डर देता है। गोरो से खुद उसको गॉड की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब ओडा ने लिटरली एक ओपी विलन क्रिएट किया है, जो अभी तक एक वर्ड तक नहीं बोला है। अब मेरी थ्योरी सुनो, अगर लूफी का फ्रूट सन गॉड नीका का है तो ईमो का क्या हो सकता है? लॉजिकली सोचो दोस्तों, समझ में आ जाएगा। हर सन का एक मून होता है। अगर नीका इज इक्वल टू सन गॉड है तो हो सकता है कि ईमो इज इक्वल टू मून गॉड हो, और यही प्लॉट का असली ट्विस्ट होगा। सन वर्सेस मून, लाइट वर्सेस डार्कनेस, लूफी वर्सेस ईमो, एक मिथोलॉजिकल यिन यांग बन जाएगा। मतलब लिटरली नारुतो वर्सेस सास्के वाली वाइब्स, लेकिन वन पीस स्टाइल में। चलो अब थोड़ा स्टोरी खोलते हैं। दोस्तों, याद है कि मेरे जॉस में एक जायंट स्ट्रॉ हेड रखा है एक फ्रीजर के अंदर। ब्रो, वो सीन ने सबको कंफ्यूज कर दिया था। आखिरकार क्यों होगा वो स्ट्रॉ हेड वहाँ? मेरी थ्योरी कहती है वो स्ट्रॉ हेड जॉय बॉय का था, और जॉय बॉय का मतलब है कि करंटली लूफी के नीका फ्रूट का प्रीवियस ओनर। मतलब लूफी जो कर रहा है वो सेंचुरीज पहले भी एक बंदा ऑलरेडी कर चुका था। अब इमेजिन करो, जॉय बॉय अकेला नहीं था, उसके सामने एक राइवल था, एक मून गॉड यूजर। दोनों के बीच वॉइड सेंचुरी में एक ओपी फाइट हुई होगी, जिसमें कि जॉय बॉय हार गया होगा और मून गॉड जीत गया होगा। और वही मून गॉड स्पिरिट आज जो है वो ईमू है, और वही ईमू अभी पूरी दुनिया पर शेडोज में रहकर रूल कर रहा है। चलो मैं आपको थोड़े बहुत कनेक्टिंग डॉट्स भी बताता हूँ। डेविल फ्रूट्स का ओरिजिन भी उस वर्ल्ड सेंचुरी वाले वॉर से लिंक्ड हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता कि उसका ओरिजिन क्या है। नीका का फ्रूट हर जनरेशन में अपना बंदा ढूंढता है, और फाइनली वो इस बार लूफी को मिला था। इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इतना पैनिक किया जब लूफी ने गियर 5 एक्टिवेट किया, क्योंकि वो लिटरली हिस्ट्री को रिपीट कर रहा था। चलो अब थोड़ा और क्रैक स्पेकुलेशन करते हैं। अगर ईमो के पास मून गॉड फ्रूट है तो उसकी पावर्स क्या क्या हो सकती हैं? क्योंकि भाई लूफी के फ्रूट का थीम है फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन, मतलब वो कार्टून बन जाता है। इलास्टिसिटी उसके पास बहुत ज्यादा है, वो उसकी बॉडी अलग ही नहीं होती, वो कुछ भी क्रिएट कर लेता है इमेजिन करके, और लिटरली वो करंटली रियलिटी को शेक भी कर देता है, यानी कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बिल्कुल रबरी बना देता है। लेकिन ईमो का फ्रूट होगा कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन वाला, जो कि फ्रीडम का बिल्कुल अपोजिट है।
मतलब उसके पास पावर्स हो सकती हैं शैडोज से रिलेटेड, ग्रेविटी की और सील करने वगैरह की। वो बंदा लूफी को लिटरली पॉज बटन पे डाल देगा। इमेजिन करो लूफी का गियर 5 में डांस कर रहा होगा और इमो बोलेगा बेटा अब तू फ्रीज हो जा। और गाइस एक और बैंगर आइडिया, एटर्नल यूथ सर्जरी, जो कि लॉ का ओपी नोमी में है। क्या पता इमो ऑलरेडी उस डेविल फ्रूट की पावर्स को अपने ऊपर यूज करवा चुका हो उसके प्रीवियस ओनर से, इसलिए बंदा सेंचुरीज से जिंदा है, मतलब इमोर्टल है और उसके पास मून गॉड की पावर्स भी हैं। आखिरकार कौन हरा सकता है इसको। और इतना ही नहीं, सबसे ओपी सीन इमेजिन करो, फाइनल वॉर में लूफी के अराउंड सब लाइट, एनर्जी और लाफ्टर रहेगा, मतलब वो उसका माहौल काफी एनर्जेटिक रहेगा। और ईमो के अराउंड फुल साइलेंस और डार्कनेस रहेगा, यानी कि कार्टून वर्सेस हॉरर मूवी और बग्स बनी वर्सेस पेनीवाइज हो जाएगा। मतलब पेनीवाइज की तरह ये डार्क है थोड़ा। आप सोचो एक फनी सिनारियो, फाइनल बैटल में लूफी गियर 5 ब्रेक डांस कर रहा है, बैकग्राउंड में गूफी साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं और ईमो आता है और एकदम से वर्ल्ड को ब्लैकआउट कर देता है। वहीं ऑडियंस सोचेगी यार इसने तो कंट्रोल और डिलीट दबा दिया रियलिटी पे ही। और गाइस एक सीरियस पोल, अगर लूफी और ईमो का डांस बैटल कराया जाए तो आखिरकार उन दोनों में से कौन जीत सकता है, जल्दी बताना। लूफी अपने रबर ब्रेक डांस से या ईमो कस्ट मूनवॉक से माइकल जैक्सन का रेफरेंस पक्का कहीं ना कहीं तो ओडा देंगे ही आगे जाके। सो गाइस हम अपनी थ्योरी को यहीं पर रैप करते हैं। लूफी का फ्रूट इज इक्वल टू सन गॉड, ईमो का फ्रूट इज इक्वल टू मून गॉड। दोनों ही एक ही कॉइन के दो साइड हैं, फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल। व्हाइट सेंचुरी का असली वॉर भी इन दोनों के ही बीच था। स्ट्रॉ हैट और जॉय बॉय की लेगेसी इस स्टोरी की है। और वन पीस का फाइनल बैटल होगा एक लिटरली मिथिकल क्लैश, लाइट वर्सेस डार्कनेस का, फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल का, गॉड वर्सेस गॉड का, सन गॉड वर्सेस मून गॉड का। और अगर ये सच हुआ तो वन पीस सिर्फ एक पायरेट स्टोरी नहीं रहेगी, ये बन जाएगी एक लिटरल माइथोलॉजी, ओडा का एंड गेम, माइक ड्रॉप मोमेंट। सो गाइस ये थी मेरी क्रैक थ्योरी। अब तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, ईमो के पास कोई फ्रूट है या वो खुद एक इमॉर्टल एलियन एंटिटी है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि लूफी और ईमो के डांस बैटल में आखिरकार कौन जीतेगा? जल्दी से लाइक बटन दबा दो अगर मजा आया हो तो, और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी वन पीस की थ्योरीज ड्रॉप कर दो। नेक्स्ट वीडियो में शायद तुम्हारी थ्योरी को मैं फीचर कर दूं। तब तक वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो।